चैनल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान अति महत्वपूर्ण जो सीरीज स्टार्ट हुई, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट हुई, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाले गए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे। ये उसका पार्ट 9 है, पार्ट 8 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको भी देख लीजिए। और जो संविधान की डिटेल सीरीज मैंने स्टार्ट करी है उसको भी यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको देखते हो तो बहुत ही अच्छे से आपके संविधान के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर तो है हमारे पास कि प्रत्येक राज्य महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि राज्य में जो महाअधिवक्ता होगा तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उसकी नियुक्ति करेगा राज्य। और केंद्र में जैसे हमारे जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनकी जो भी नियुक्ति होगी तो उनकी जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, वो जो है राष्ट्रपति करेगा उनकी नियुक्ति। अब यहाँ पर बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, तो हमारे पास है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि जो हमारा राज्य है उसका राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा। तो राज्यपाल जो होगा भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसके प्रति उत्तरदायी होगा। और यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जो राज्यपाल क्यों उत्तरदायी होगा, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये सभी जो है देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एलडीसी में पूछा जा चुका है। ये सब प्रीवियस ईयर एग्जामों के क्वेश्चंस ही हैं। मनोरंजन कर किस सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो जो मनोरंजन कर होता है आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। राज्य में है तो राज्य सरकार के द्वारा ये टैक्स लगाया जाएगा। कुछ और चीजें देखते हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगी। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि जैसे राज्य विधानमंडल है, ठीक है, उसने अनुमोदन नहीं दिया और राज्यपाल ने एक अपना अध्यादेश जारी कर दिया, तो वह कब तक लागू रहेगा, तो वह रहेगा कब तक, 6 सप्ताह तक। कब तक, 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। मल्टीटास्किंग एमटीएस में यह पूछा गया है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि जिला न्यायाधीश है तो वही चीज आ गई, राज्य के अंतर्गत की बात आ गई, तो ये भी जो है राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा। ये देखिए एसएससी में पूछा जा चुका है एग्जाम, ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, पीटी में। बात करते हैं कुछ और चीजों की। किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये चीजें कही गई हैं। देखिए वन लाइनर फैक्ट्स में मैं ज्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डिटेल पार्ट देखिए, उसमें बहुत ही अच्छे से सभी चीजों को समझाया गया है, तो उनको देखिए आप। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 होनी चाहिए। तो देखिए जो विधानसभा है उसके लिए कितनी, 25। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो देखिए लोकसभा की है 25, राज्यसभा की है 30 और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उसकी कितनी है, 35। तो ये आपको याद रखना, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी, 35 वर्ष की आयु आपको पूरी करनी पड़ेगी। और कुछ बात करते हैं कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है, कब तक, तो वह 6 माह तक बना रह सकता है। अगर 6 माह के भीतर उसने संसद की या किसी भी विधानमंडल या विधानसभा की सदस्यता नहीं ली उसने, तो उसको जो है वहां से हटा दिया जाएगा, उस मंत्री पद से उसको हटा दिया जाएगा। कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगा। एक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसी राज्य का राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, वो बस क्या अगर उसकी सजा में कमी करवा सकता है। मृत्युदंड में क्षमा सिर्फ राष्ट्रपति के पास जो है अधिकार है। किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास वह अधिकार है। कुछ और पॉइंट्स। जम्मू कश्मीर का सदरे रियासत, ठीक है, सदरे रियासत की बात की जाए तो
पदनाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। कब? तो ये किया गया था 1967 में। तो एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है कि सदरे रियासत जो है कहाँ पे पद था? तो जम्मू कश्मीर में था। और किसका मतलब, इसको जैसे पूछ सकते हैं कि राज्यपाल को पहले किस पद के नाम से जाना जाता था जम्मू एंड कश्मीर में? तो उसका भी आंसर जाएगा सदरे रियासत। संविधान में निर्वाचित राज्यपाल के मसौदे की योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि क्यों? अब इसका देखिए, इसका अर्थ होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचित राज्यपाल स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ही कार्य करना था। तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई थी। संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत संघ में दो प्रकार के राज्य हैं। का संघ में सम्मिलित राज्यों के राज्य क्षेत्र तथा का पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। वर्तमान में भारत में 29 राज्य तथा 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 29वां राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। ठीक है, जिसकी अगर राजधानी की बात करें तो हैदराबाद। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन हेतु संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 में प्रावधान किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन हेतु संविधान का जो अनुच्छेद होगा वो 239 से 242 में उसका प्रावधान किया गया है। कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, अंडमान है तथा निकोबार है, द्वीप समूह के क्या बोलते हैं प्रशासक हैं उनको उपराज्यपाल तथा दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के प्रशासक को प्रशासक ही कहा जाता है। तो यहाँ पर उपराज्यपाल हैं। कहाँ? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार में। दिल्ली में तो आपके सीएम भी है। तो ये सब चीजें भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों का प्रमुख प्रशासक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ऐसे राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासक अथवा राज्य उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा विधानसभा के युक्त संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विनिमय जो विनियम बनाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस किस को छोड़ के? राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली और आपका पुडुचेरी, उनको छोड़कर बाकी सब जगह के जो नियम है राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाए जाते हैं। विधानसभा से युक्त राज्य क्षेत्रों में विधानसभा की विश्रांति काल में उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, किंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। राष्ट्रपति से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई है। यानी कि जो दिल्ली है उसके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1966 में। शेष संघ राज्य क्षेत्र पर अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता इस प्रकार है। कैसे? देखिए, मुंबई उच्च न्यायालय दादर नगर हवेली दमन एवं दीप में, कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तो पुडुचेरी, केरल उच्च न्यायालय लक्षद्वीप, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़। तो ये सब चीजें यहाँ पर आधिकारिक क्षेत्र हैं उनके। तो ये जो था क्विक रिवीजन सीरीज आप इसको बोल सकते हैं, 1 लाइन फैक्ट्स ऑफ पॉलिटी। और डिटेल पार्ट भी यहाँ पर खत्म ही होने वाला है। पार्ट 16 लगभग खत्म होने वाला है। पार्ट 16 तक अपलोड हो गए होंगे, आपके चैनल पे देख सकते हैं। और भी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं आप लोगों के सामने, तो वो सब आप यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।